एक बार फिर स्वागत है आपका सीखो इंग्लिश डॉट इन में। फ्रेंड्स, छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी कोशिशें बड़ा परिणाम लेकर आती हैं। लिटिल एफर्ट्स ब्रिंग बिग रिजल्ट्स। अगर हमें किसी बड़ी सी चीज़ को प्राप्त करना है, पाना है, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से होकर गुजरना होगा। इस वीडियो में हम एक यूनिक ट्रिक लेकर आए हैं। जैसा कि मैं लाता रहता हूँ, मेरा हर एक वीडियो अपने आप में यूनिक होता है। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के 2 नियम पढ़ेंगे और आप पाएंगे कि इन 2 नियमों ने, 2 रूल्स ने आपके 2000 से अधिक सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का रास्ता खोल दिया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है क्रिया प्लस ने प्लस पर का नियम। आपको बहुत सारे ऐसे हिंदी सेंटेंसेस मिलते हैं जो कि क्रिया प्लस ने प्लस पर से शुरू होते हैं। यानी शुरू में जो क्रिया है वह कई शब्दों से मिलकर बनी होती है और इसके अंतिम शब्द में एक भी शब्द से मिलकर बनी हो सकती है या फिर कई शब्दों से मिलकर भी बनी हो सकती है, लेकिन लास्ट में ने ज़रूर आता है और उसके ठीक बाद पर आ जाता है। तो अगर ऐसा आपको मिलता है तो उसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है व्हेन प्लस वी की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल। व्हेन प्लस वी थर्ड मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ये देखिए, ये हिस्से अपमानित किए जाने पर। अब देखिए कि जो हिंदी में क्रिया है यह कई शब्दों से मिलकर बनी है, अपमानित किए और फिर जाने। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो लास्ट वर्ड है, उस लास्ट वर्ड, क्रिया का जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड के अंत में ने आएगा और फिर उसके बाद पर आएगा, अपमानित किए जाने पर। ठीक उसी तरह से गर्म किए जाने पर, ठीक उसी तरह से पीटे जाने पर। तो इन तीनों में आप देख रहे हैं कि जो हिंदी की क्रिया है वह कई शब्दों से मिलकर बनी है और जो लास्ट शब्द है वह ने से ख़त्म हो रहा है और उसके बाद पर आ रहा है। तो यह जो हिस्सा है यह बहुत सारे हिंदी के सेंटेंसेस में देखने को मिलता है और जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस हिस्से को, उसकी इंग्लिश होती है व्हेन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो इस हिस्से के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो शेष सेंटेंस बच जाता है जैसा दिख रहा है वैसे हम ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे देखिए, अपमानित किए जाने पर कोई भी नाराज हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप बखूबी बिल्कुल अच्छी तरह से इन दोनों हिस्सों को अलग कर सकते हैं। अपमानित किए जाने पर और फिर कोई भी नाराज हो सकता है। तो पूरा जो सेंटेंस आपका है, कोई भी नाराज हो सकता है, तो सबसे पहले लिखिए अपमानित किए जाने पर। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया व्हेन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, मीन्स व्हेन इंसल्टेड। व्हेन इंसल्टेड आपको इसको लास्ट में रखना है, इस चीज़ को आपको लास्ट में रख देना है। तो अपमानित किए जाने पर कोई भी नाराज हो सकता है, मीन्स एनीबडी कैन गेट एंग्री, एनीबडी कैन गेट एंग्री। और फिर व्हेन इंसल्टेड मीन्स अपमानित किए जाने पर। ओके, एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पीटे जाने पर चोर ने सब बता दिया। राइट, तो पीटे जाने पर यहाँ भी सेम कंडीशन है। जो वर्ब है, जो शब्द है क्रिया की हिंदी में, वह 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है, पीटे जाने, पीटे और जाने। जो लास्ट वाला शब्द है यह भी ने से ख़त्म हो रहा है और उसके बाद पर आया हुआ है। तो पीटे जाने पर मीन्स व्हेन बीटन, लास्ट में रखेंगे इसको। द थीफ टोल्ड एवरीथिंग व्हेन बीटन, द थीफ टोल्ड एवरीथिंग व्हेन बीटन। राइट, एक और सेंटेंस आप देख लीजिए। गर्म किए जाने पर पानी भाप में बदल जाता है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, गर्म किए जाने, लास्ट वाला जो शब्द है वह ने से ख़त्म हो रहा है और बाद में पर भी आया हुआ है। तो गर्म किए जाने पर मीन्स व्हेन हीटेड, आप इसको लास्ट में रखिए। पानी भाप में बदल जाता है, इसको पहले रख दीजिए, मीन्स वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर व्हेन हीटेड। राइट, कहीं कोई दिक्कत है? देखिए कितना मज़ा आया और कितनी आसानी से इन सभी सेंटेंसेस को, इतने कठिन लगने वाले, इतने डिफ़िकल्ट लगने वाले सेंटेंसेस को कितनी आसानी से हमने ट्रांसलेट कर लिया इस नियम की सहायता से। आइए दूसरे नियम की तरफ चलते हैं हम, कि जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि अगर हिंदी के वाक्यों में कोई क्रिया आए
और फिर से यही क्रिया ने से समाप्त होती है। तो यह एक शब्द की भी क्रिया हो सकती है या फिर एक से अधिक शब्दों की भी क्रिया हो सकती है। तो लास्ट वाला जो शब्द है वह ने से ख़त्म होता है और उसके बाद वाला अगर आता है, पर नहीं आता है, पीछे वाला नहीं है, यह वाला अगर आता है तो उसकी इंग्लिश होती है, उसकी इंग्लिश हम बनाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म से, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, और उसके बाद नाउन आ जाता है। राइट। अब देखिए, तो नाउन आने का मतलब ये है कि कोई क्रिया आएगी, ने से समाप्त होगी, उसके बाद से वाला आएगा हिंदी के वाक्य में, और उसके बाद से कोई नाउन आ जाएगा, कोई संज्ञा आ जाएगी। जैसे न उड़ने वाला पक्षी, तो अब देखिए न और फिर उड़ने वाला, उड़ने ने से ख़त्म हुआ, वाला आया और वाला के बाद नाउन आ गया, पक्षी आ गया। तो न उड़ने वाला पक्षी, नॉन फ्लाइंग बर्ड। तो न उड़ने वाला इसको हम बनाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। तो नॉन फ्लाइंग और नाउन लगाएंगे बर्ड, नॉन फ्लाइंग बर्ड। आत्मसंतोष देने वाला काम मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइंग जॉब। तो सेल्फ सेटिस्फाइंग आत्मसंतोष देने वाला वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, और उसके बाद से हमने नाउन यूज कर दिया। बात करने वाली मशीन मीन्स टॉकिंग मशीन। राइट। तो इसका ट्रांसलेशन ये हो जाते हैं। अब देखिए कि यह जो हिस्सा है, यह जो फ्रेज है, बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस में देखने को मिलता है, और उसको हम इस रूल से ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग होता है, तो ऑस्ट्रिच एक न उड़ने वाला पक्षी है। राइट। तो न उड़ने वाला पक्षी क्या कहेंगे? नॉन फ्लाइंग बर्ड। ऑस्ट्रिच इज अ नॉन फ्लाइंग बर्ड। एक और सेंटेंस लीजिए, यह एक आत्मसंतोष देने वाला काम है, मीन्स दिस इज अ सेल्फ सेटिस्फाइंग जॉब। तो देखा आपने कितना मज़ा आया, कितनी आसानी से इन कठिन लगने वाले, इन डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस को हमने कितनी आसानी से इन दो नियमों की सहायता से हमने ट्रांसलेट कर लिया। ऐसे वीडियोस हमेशा आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।